हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी अरोड़ा क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन 10 क्या है हमारे पास। क्वेश्चन है हमारे पास, लेट ए इज इक्वल टू आर माइनस आर रियल वैल्यूज आर माइनस 3 मीन्स रियल वैल्यूज में 3 वैल्यू पुट नहीं करनी है, एंड बी इज इक्वल टू आर माइनस 1। कंसिडर द फंक्शन, क्या दे दिया हमें, एफ सच दैट ए टू बी डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 डिवाइड बाय एक्स माइनस 3 इज 1 एंड ऑन टू फंक्शन, जस्टिफाई योर आंसर। तो हमें बताना है कि ये 1 और ऑन टू है या नहीं है, और उसकी जस्टिफिकेशन भी देनी है। तो चलिए करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, हमें क्या दिया गया है, फंक्शन दे दिया एन टू एन मीन्स डोमेन में भी, फंक्शन क्या दिया गया है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ए टू बी, ये क्या दे दिया, ए टू बी, ये फंक्शन दिया ना हमें, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दे दी, एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3, और जो ए है उसमें हम रियल वैल्यूज में 3 वैल्यू नहीं पुट कर सकते, और जो बी है उसमें रियल वैल्यूज में हम 1 वैल्यू पुट नहीं कर सकते। देखो एरो डायग्राम से समझ में आएगा। हमने एक एरो डायग्राम क्रिएट किया, ये है हमारे पास ए और ये है हमारे पास बी। ये क्या होती है, डोमेन, और ये होती है हमारे पास कोडोमेन। ठीक है। अब जो ये फंक्शन हमें दिया गया है, फंक्शन जो दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3, इसमें हम वैल्यू रखेंगे। देखो इसमें हम वैल्यू रखते हैं, देखो ए में हमें 3 वैल्यू नहीं रखनी, ए में मीन्स डोमेन में जब एक्स की वैल्यू हम पुट करेंगे तो हम 3 वैल्यू नहीं रख सकते, मीन्स 1 2 4 5 रख सकते हैं। तो 1 वैल्यू रख के देखते हैं, तो 1 क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 डिवाइड बाई 1 माइनस 3, ये क्या हो गया, -1 डिवाइड बाई -2, माइनस से माइनस कैंसिल, वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 1/2। हमने 1 वैल्यू रखी तो मिली क्या हमें 1/2, मीन्स ए में वैल्यू हमने 1 रखी और बी में वैल्यू हमें मिली 1/2। 1 वैल्यू रखने पर इमेज हमें क्या मिल रही है, 1/2। अब 2 रख लेते हैं, 2 माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स माइनस 3, तो 2 माइनस 2 तो क्या हो गया, 2 माइनस 3, 2 माइनस 2 क्या हुआ, 0 हो गया। ये तो 0 के डिवाइड बाई कुछ भी हो, डजेंट मैटर, वो 0 ही आएगा। ठीक है। तो x की वैल्यू हमने 2 रखी, तो a की वैल्यू हमने 2 रखी है, यहाँ पर a में हमने 2 वैल्यू रखी, तो इमेज हमें क्या मिली, 0। क्या मिली, 0 मिली। ऐसे अब 3 रखें, a में 3 तो हम नहीं रख सकते, a में हम 3 वैल्यू नहीं रख सकते, और b में हमें 1 वैल्यू नहीं मिलनी चाहिए। इसका कहने का मतलब ये है। ठीक है। अब 3 नहीं रख सकते तो 4 रख लेंगे, 4 माइनस 2 डिवाइड बाई 4 माइनस 3, कितना आ गया, 4 माइनस 2 2 डिवाइड बाई 4 माइनस 3 1, क्या बना 2। तो अगर हमने 4 वैल्यू रखी तो इमेज हमें क्या मिली, 2 मिली। अब देखो 1 1 में क्या होता है, यूनिक एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए, तो क्या यहाँ पर हमें यूनिक एलिमेंट की यूनिक इमेज मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है। तो क्या लिखेंगे, फॉर एवरी यूनिक डोमेन range is unique, so it's a 1 1 फंक्शन। ठीक है, 1 1 आ गया। अब इसकी जस्टिफिकेशन भी करनी है, बोला है ना अगर 1 1 और ऑन टू है तो उसकी जस्टिफिकेशन भी देनी है। तो चलो जस्टिफाई करते हैं। 1 1 में हम क्या करते हैं, एफ ऑफ x1 को हम इक्वल रख लेते हैं एफ ऑफ x2 के। ठीक है, एफ ऑफ x1 को हम किसके इक्वल रख लेते हैं, एफ ऑफ x2 के। देखो एफ ऑफ x की जो वैल्यू है, इसमें हमें x की जगह x1 रख लेना है, तो क्या बन जाएगा, x1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय x1 माइनस 3 इज इक्वल टू x2 रखना है यहाँ पे, x2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय x2 माइनस 3। यहाँ पे एक बार x1 रख लेंगे, एक बार x2 रख लेंगे। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा हमें, x1 x2 माइनस 3x1 माइनस 2x2 माइनस माइनस प्लस 2 3 ज़ा 6 इज इक्वल टू, क्या करेंगे, x1 x2 माइनस 2x1, फिर 3 के साथ करेंगे, -3x2 प्लस 3 2 ज़ा
6। अब देखो 6 से 6 कैंसिल हो गया, ये पॉजिटिव इधर आके नेगेटिव हो गया तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। और ये x1 x2 है, ये भी पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव है, इधर आ गया तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये दोनों भी कैंसिल। क्या बचा हमारे पास? -3x सॉरी x1 वाले एक साइड रख लेते हैं, x2 वाले हम एक साइड रख लेते हैं। तो देखो -3x1 इसको इधर ले आएंगे, +2x1 इज इक्वल टू -3x2, और ये 3x1 है, माइनस का इधर जाके +3 सॉरी ये आएगा +2x2। ठीक है, प्लस माइनस माइनस क्या बचा? 3x1 में से 2x1 गए, 1x1, और इधर भी क्या बचा? -1x2, माइनस से माइनस कैंसल, सो x1 इज इक्वल टू x2। यही हमें प्रूव करना होता है 1 1 दिखाने के लिए। सो दिस इज 1 1 फंक्शन। ठीक है, अब देखो ऑन टू में क्या होता है हमारे पास, क्या हो जाएगा? 1 1 फंक्शन हो जाएगा। ऑन टू में क्या होता है, हम कोडोमेन देखते हैं। देखो कोडोमेन में जो एलिमेंट्स हैं, क्या रेंज में भी वही एलिमेंट्स हैं? बिल्कुल सेम वही तो। देखो सभी की इमेज बन रही है, कोई भी एक भी ऐसा सिंगल एलिमेंट नहीं है जिसकी इमेज ना बन रही हो। तो इसमें कोडोमेन क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी रेंज की। कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, दोनों इक्वल है। सो ये क्या हो जाएंगे? दिस इज ऑन टू फंक्शन। क्या हो जाएगा? ये ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। तो अब जस्टिफिकेशन करते हैं। जस्टिफिकेशन में क्या करते हैं हम? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई लेते हैं हम। एफ ऑफ एक्स क्या करते हैं हम? इक्वल टू वाई लेते हैं। तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स हमें क्या दिया गया है? x-2 डिवाइड बाय x-3 इज इक्वल टू वाई। तो इसको वैसे भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू x-2 अपॉन x-3। यही जस्टिफिकेशन हो गई हमारी। ठीक है, ये हमारा ऑन टू भी हो गया। इज इट क्लियर? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका दिन शुभ हो।